आज राम सागर से फागुनी का दुख देखा नहीं जा रहा था। फागुनी की चीखें उसके दिल को छल्ली कर रही थी। उसने आशा की ओर देखा, वह बिल्कुल पत्थर बनी पड़ी हुई थी। इतना भी ना हुआ कि पति के बाद से ही पिघल जाती। राम सागर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने विकास को गोदी में उठाया और कमरे से बाहर चल दिया। आशा हड़बड़ा कर उठ बैठी और रामसागर का हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो मेरे बच्चे को लेकर? बच्चा? बच्चे का मतलब क्या होता है पता है? एक माँ का दर्द महसूस नहीं होता तुम्हें? तुम माँ कहलाने के काबिल ही नहीं हो। और इतना कहकर रामसागर ने आशा का हाथ झटक दिया और आंगन में आ गया। आशा भी उसके पीछे पीछे थी। सभी लोग रामसागर की ओर देख रहे थे। रामसागर ने आगे बढ़कर विकास को फागुनी के गोद में रख दिया। भाभी, आकाश गया है पर विकास तो है ना। आज से यह आपका बेटा है, आप इसकी माँ हैं और मैं पूरे गांव के सामने वचन देता हूँ कि आज से इसके भविष्य का हर फैसला आप और भैया ही लेंगे। हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं। आशा बोली, पर विकास मेरा बच्चा है। जानता हूँ विकास तुम्हारा बच्चा है, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ जननी हो, पालनकर्ता फागुनी भाभी होगी। फागुनी भाभी की माँ का दर्जा हमेशा तुमसे ज्यादा होगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह मेरे साथ अन्याय है। खबरदार, जो किसी ने मेरे फैसले के खिलाफ अगर मुंह भी खोला तो मेरा मरा मुंह देखोगे। नहीं रामसागर, यह गलत है। एक माँ से उसका बच्चा मत छीनो। फागुनी रोते हुए बोली, भाभी मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, जो सच है वह है। पर भाभी, विकास पर अधिकार आपका ही होगा। मैंने आशा से उसका बच्चा नहीं छीना, लेकिन आपको भी आकाश की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। भाभी, हम सब एक छत के नीचे रहते हैं, फिर बच्चे कैसे बढ़ सकते हैं? इसके आने के बाद आपकी समझदारी से ही घर चल रहा है, वरना इसने यूँ कभी ना तो बच्चों को अपना समझा और ना कभी आपको। और आगे से इसे अगर इस घर में रहना है तो सबको अपना मानना पड़ेगा, अन्यथा ये जा सकती है। फागुनी कुछ ना बोल सकी और उसने विकास को अपने सीने से लगा लिया। आशा पाँव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अगली सुबह विकास रोए जा रहा था। आशा ने कमरे के दरवाजे अभी तक नहीं खोले थे। फागुनी विकास को गोद में समेटे आशा का दरवाजा खटखटा रही थी। आशा, देखो बउआ रो रहा है, उसे भूख लगी है। आशा, इतनी भी कठोर ना बनो। विकास तुम्हारा ही बच्चा है, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है। अंदर से कोई जवाब नहीं आई। फागुनी, तू अपना दूध क्यों नहीं पिलाती? रामदुलारी ने पूछा। अम्मा, मैं आशा का हक नहीं छीन सकती, और फिर विकास भी अपनी माँ की छाती पहचानता है। आशा, दरवाजा खोलो। आशा ने दरवाजा नहीं खोला। फागुनी से बच्चे की भूख देखी ना गई। उसने बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया। भूख से तड़पते बच्चे ने थोड़ी नानुकुर के बाद दूध पीना शुरू कर दिया। दोपहर हो चुकी थी। आशा ने दरवाजा खोल दिया। फागुनी विकास को गोद में उठाकर आशा की तरफ भागी। देखो आशा, विकास ने रो रो कर अपना क्या हाल कर लिया है। ले अपना बच्चा संभाल। सच बहुत ही जिद्दी है। आशा ने कोई जवाब नहीं दिया। आशा, इसे गोद में ले, यह हम दोनों का बच्चा है। नहीं जीजी, अब यह मेरा बच्चा नहीं है। जिए चाहे मरे, इस पर अब सिर्फ तुम्हारा अधिकार है। जो चीज अपनी नहीं उसका मोह कैसा? फागुनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जा कमला, अपने चाचा को बुला ला, आशा ने पास खेलती कमला से कहा। उसने पहली बार इतने प्यार से कमला से बात की थी। नन्ही कमला आशा को देख मुस्कुरा दी और खेतों की ओर भाग गई। और थोड़ी देर में रामसागर और रामनाथ दोनों आ गए। क्या हुआ भाभी, इसने फिर से कुछ ड्रामा किया क्या? नहीं रामसागर, तुम्हें मैंने नहीं, आशा ने ही बुलाया है। बोलो, क्या बोलना है? रामसागर ने बेरुखी से पूछा। मैं अपने पिताजी के घर जाना चाहती हूँ। क्यों, यहाँ क्या कमी हो गई?
यहाँ मेरा है ही कौन जिसके सहारे मैं अपना जीवन काट दूं। आशा, पागल मत बनो, यह तुम्हारा घर है, हम सब तुम्हारे हैं, यह बेटियां भी तुम्हारी है, यह बच्चा भी तुम्हारा है। रामसागर ने भावनाओं में आकर विकास को मेरे गोद में डाल दिया। सच उस समय बहुत सुकून मिला, पर मैं इतनी निर्दयी नहीं कि एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दूं। अपना बच्चा भी वापस ले लो, पर यह घर छोड़कर मत जाओ। आशा, यह घर तुम्हारा भी है। आशा बहू, यह क्या नाटक फैला रखा है। रामसागर ने सिर्फ घर जोड़ने वाला काम किया है और उसका उद्देश्य तुम्हारे साथ बुरा करना नहीं था। इतने साल हो गए शादी के, पर उसने कभी तुमसे तेज आवाज में बात नहीं की। वह तुम्हें बहुत चाहता है। अम्मा, मुझे समझाने की कोशिश ना करो, अब मैं यहाँ ना रह पाऊंगी। आशा, इस नन्ही सी जान के बारे में कुछ तो सोचो। आशा फागुनी की बात का जवाब दिए बगैर रामसागर से बोली, मुझे पिताजी के घर जाना है। उनको खबर कर दो कि आकर ले जाएं। मैं ही छोड़कर आ जाऊंगा, तुम तैयार हो जाओ। रामनाथ सबकी बातें सुन रहा था। कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मैं आज ही घर का बंटवारा कर दूंगा, रामनाथ ने सहज भाव से कहा। रामनाथ की बात सुन पूरे घर में सन्नाटा छा गया। बोलो आशा, अब तो खुश हो? अब तो अपने पिताजी के घर जाने की जिद तो ना करोगे? रामनाथ ने बड़े ही प्यार से आशा से पूछा। उससे पहले कि आशा कुछ कहती, रामसागर ने रामनाथ के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं भैया, इतनी बड़ी सजा मत दो अपने भाई को। इस जीवन में अपने भाई से अलग होने की मैं सोच भी नहीं सकता। हम अलग कहाँ है रामसागर, हम तो हमेशा ही एक घर में रहेंगे भैया। इस घर में 2 चूल्हे जले या 4, पर हम एक ही रसोई में खाना खाएंगे। जीते जी मेरा खाना दूसरी रसोई में नहीं बनेगा। आपको अपने भाई से अलग नहीं करूंगी मैं, पर मैं भी इस घर में नहीं रह सकती। यह मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, मैं कल ही तुम्हें तुम्हारे पिताजी के घर छोड़ आऊंगा। आशा पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। और तो और जाते हुए उसने एक बार भी विकास की ओर नहीं देखा। दोस्तों, औरत वह शक्ति है जो अपने अच्छाइयों से घर को स्वर्ग बना दे, और अगर वे अपनी जिद पर आ जाए तो अच्छे खासे घर और रिश्ते नातों का सत्यानाश कर देती है। रामसागर ने आशा को अकेले में भी बहुत समझाने की कोशिश की, किंतु आशा की बुद्धि पर जैसे पर्दा पड़ गया हो। अगले दिन आशा बिना किसी को कुछ बोले, बिना विकास को प्यार करे अपने पिताजी के घर चली गई। पूरा गांव हैरान था कि कुछ औरतें इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है। अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। माना कि रामसागर ने विकास को अपनी भाभी के हवाले कर दिया, किंतु माँ तो आशा ही थी। अरे, विकास को जन्म दिया था, फिर इतना नफरत क्यों? आशा चली गई। विकास जोर जोर से रो रहा था, अपने माँ को खोज रहा था। फागुनी विकास को गोद में ले चीख मारकर रो पड़ी, अम्मा, मैं गुनहगार हो गई, मैं इस दूधमुहे की गुनहगार हो गई। नहीं बहू, इसे जन्म तो आशा ने दिया है, लेकिन सच मायने में तू ही इसकी माँ है, क्योंकि इसकी माँ के सीने में इसके लिए ममता ही नहीं, वरना यूं इसे छोड़कर ना जाती। अब तू ही इसकी यशोदा मैया है। फागुनी, इसे प्रभु की मर्जी मानकर अपना ले। फागुनी अम्मा की बातें सुनती रही और सुबकती रही। रामसागर आशा को उसके पिताजी के घर छोड़ आया, लेकिन अब वह उदास रहने लगा। किंतु विकास को फागुनी की गोद में हंसता देख उसे अपने फैसले पर तनिक भी अफसोस नहीं था। सोचा, आशा गुस्सा है, कुछ दिन में लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 महीने बाद उड़ती उड़ती खबर आई कि आशा ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। तो क्या आशा जाने के समय जानती थी कि वह दोबारा माँ बनने वाली है, या फिर नहीं जानती थी? जो भी हो, रामसागर बहुत खुश था दोबारा पिता बनने की खबर सुनकर। रामसागर, मुझे लगता है तुम्हें आशा के पास जाना चाहिए। भैया,
उसके कहने पर हम उसे छोड़ आए थे। सोचा था जब गुस्सा शांत होगा अपने पिताजी के साथ वापस आ जाएगी, और जब हम उसे छोड़कर आ रहे थे ना तो उसने हमें देखा और ना ही कुछ कहा। पर रामसागर, जब हमें खबर मिली है तो तुम्हें उससे मिलने के लिए जाना चाहिए। पर भाभी, यह खबर हमें उसके घर वालों से नहीं बल्कि बाहर वालों से मिली है। क्या हमारा जाना उचित होगा? रामसागर, आशा तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम दोनों ही जिद पर अड़े रहोगे तो यह रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसीलिए समय रहते सब सही कर लो, और फिर तुम्हारे प्यार पर उस बच्चे का भी तो हक है जिसने अभी तक तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा। फागुनी बोली, रामसागर, आशा को ले आ बेटा, कम से कम मरने से पहले तुम्हें भी सुखी देख लूं। राम दुलारी आंखों में आंसू भरकर बोली, अम्मा, मेरे लिए परेशान ना हुआ करो, मैं बहुत खुश हूँ। रामसागर बनावटी हंसी हंसकर बोला। अगले दिन रामसागर आशा को लेने अपने ससुराल चल दिया। जाते समय फागुनी ने बच्चे के लिए कपड़े और आशा के लिए मिठाई भी भेजी। रामसागर खुश था। चलो कोई बात नहीं, जैसी भी है पत्नी है मेरी, और अब तो एक और बेटा भी हो गया है। सच मानो तो अब मैं एक पिता बना हूँ। जिस दिन से विकास को भाभी के गोद में डाला है, विकास को प्यार तो खूब किया, किंतु एक पिता का अधिकार कभी नहीं जताया। ससुराल पहुंचा तो घर में ढोल मंजीरे बज रहे थे। शायद बच्चे के जन्म पर जश्न मनाया जा रहा था। ससुराल में रामसागर की बहुत आवभगत हुई, किंतु आशा कहीं नजर नहीं आ रही थी। पिताजी, मैं आशा को ले जाने आया हूँ। आशा के पिताजी ने कुछ जवाब नहीं दिया और बोले, आओ मेरे साथ आओ। थोड़ी दूर में रामसागर छत पर जाकर खड़ा हुआ था और थोड़ी ही दूर में आशा बैठी हुई थी। उसके बाल एकदम उलझे हुए थे, कपड़े भी बहुत गंदे पहने हुए थे, और उसकी गोद में नवजात शिशु था। वह उसका अपना ही बेटा था जिसे वह पुचकारती हुई उससे बातें कर रही थी। मेरा बेटा, प्यारा बेटा, अपनी माँ का बेटा, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। रामसागर अपने बेटे को देखकर खुश था, किंतु आशा ने अपना क्या हाल बना रखा था। रामसागर आशा की ओर बढ़ा, किंतु पिताजी ने हाथ पकड़कर रामसागर को पीछे खींच लिया। नहीं बेटा, उसके पास मत जाना। पर पिताजी रामसागर को लेकर दोबारा कमरे में आ गए। पिताजी, यह आशा ने क्या हाल बना रखा है? बेटा, आशा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। तुम उसे छोड़कर चले गए। तुमने ये तो देखा कि वह जिद करके आ गई, किंतु उसने यहाँ आने का निर्णय क्यों लिया? ना तो उसने तुम्हें बताया और ना ही तुमने जानने की कोशिश की। तुम अपना अहंकार लेकर अपनी जिद पकड़े रहे और वह एक बहू और पत्नी के सारे फर्ज पूरी करती रही। क्या मतलब है आपकी बात का? पिताजी, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, यह सच है। जब आशा को तुम छोड़कर चले गए तो हमने उसे बहुत डांटा और समझाया कि ससुराल से गुस्सा होकर उसे इस तरह नहीं आना चाहिए था। पहले तो वह खामोश रही, हमारी डांट सुनती रही, सहती रही और यही कहती रही कि तुम लोगों ने उससे उसका बच्चा छीन लिया। हम उसे यही समझाते कि विकास को फागुनी भी पाले तो भी बेटा वह तुम्हारा ही कहलाएगा। पर बेटा, वह विकास को बिल्कुल भी याद नहीं करती। बस हर समय वह इधर उधर की बातें करती और खुद ही हंसती रहती, और शुरू में तो हमें लगा कि वह विकास के दुख को कम करने की कोशिश कर रही है, और फिर एक दिन उसने अपनी माँ को बताया कि वे दोबारा माँ बनने वाली है। हमने भी सोचा कि दोबारा ससुराल भेजने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम लोग उसके ऊपर ससुराल जाने का दबाव डालने लगे, पर बेटा उसने इनकार कर दिया और हमें गर्भपात की धमकी देने लगी, और उसकी उल्टी सीधी हरकतें बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रात में हमारी नींद खुली तो हम
भौचक्के रह गया। आशा के कमरे से जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही थी। वह विकास और तुम्हारा नाम लेकर रो रही थी। मेरा बेटा ले लिया, अरे मेरा बच्चा छीनकर जिज्जी की गोद में दे दिया। रामसागर, एक माँ की गोद भरने के लिए तुमने दूसरी माँ की गोद सूनी कर दी, एक बच्चे को जीते जी अनाथ कर दिया। मैंने तो कभी नहीं जीजी को रोका था विकास को गोद लेने के लिए, प्यार करने के लिए। आशा की माँ से यह सब ना देखा गया। उसने भागकर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। आशा बोल रही थी, मेरा बच्चा छीन लिया माँ, मेरा भी तो पहला बच्चा था। 9 महीने पेट में रखा था, 9 महीने मैंने भी तो उसके लिए सपने सजाए थे। माँ, मेरा विकास, मेरा बच्चा। बिटिया, तेरे साथ यह सब हुआ तो तूने विरोध क्यों नहीं किया? माँ, मैं क्या करती जब रामसागर ने मेरे दुख को समझने की कोशिश नहीं की। माँ तो माँ होती है, क्या बेटा क्या बेटी। 2 बेटियों की माँ थी जीजी, मेरे पास तो सिर्फ विकास था। और माँ, मैं झगड़ा करके रामसागर की बात कैसे खराब होने देती। पूरे गांव के सामने उन्होंने जीजी की गोद में विकास को दे दिया और वचन दिया कि विकास पर सिर्फ जीजी का हक है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैंने अगर उसकी बात का विरोध किया तो वह अपनी जान दे देंगे। अम्मा, वह मेरे पति हैं, मेरे बेटे के पिता हैं, मुझे तो उनके वचन का भी मान रखना था। और अम्मा, मैं इसीलिए वहाँ से चली आई क्योंकि अगर मैं वहाँ रुकती तो विकास को जीजी कभी ना पूरी तरह अपना पाती। मेरा बच्चा 2 माँओं के बीच पिस जाता, ना तो वह पूरी तरह मेरा होता और ना ही पूरी तरह जीजी का बनकर रह पाता। बस माँ, मैं इसीलिए चली आई। माँ आते समझ मुझे नहीं पता था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर पता होता तो मैं कभी ना आती। दूसरे बच्चे की आस में मेरा दुख खत्म ना होता, पर कुछ कम जरूर हो जाता। बिटिया, यदि तुम चाहो तो हम बात करें, आशा की माँ बोल रहे हैं बोलकर। किंतु बेटा, माँ की बात पूरी होने से पहले ही उसने अपने होने वाले बच्चों की कसम दे दी कि अगर उसे तुम्हारे पास भेजा तो वह अपनी और अपने बच्चे की जान ले लेगी। बेटा, उसकी असामान्य हरकतें देखकर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि पूरी घटना का उसके दिमाग पर गलत असर हुआ है और अगर उसे ठीक करना है तो इलाज के साथ साथ उसे यह भी यकीन दिलाना होगा कि उसे जबरदस्ती ससुराल नहीं भेजा जाएगा। फिर बेटा, उसे हमने अपनी बातों से यकीन दिलाना शुरू किया कि इस बार उसका बच्चा सिर्फ उसका होगा, उस बच्चे पर सिर्फ उसका अधिकार होगा। और फिर सही समय से इलाज और उसके अंदर विश्वास जगाया। अभी भी उसका इलाज चल रहा है, पर डॉक्टर ने कहा कि उसे दवाई के साथ साथ बच्चे का साथ भी बहुत जरूरी है। बेटा, ऐसे में अगर तुम उसके पास गए तो हो सकता है उसके दिमाग पर फिर बुरा असर पड़े, इसीलिए मेरी तुमसे विनती है कि अभी उसके पास मत जाओ। पर पिताजी, मैंने तो भाभी की दुखी हालत को देखकर यह कदम उठाया था, मेरा मकसद गलत नहीं था। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारा इरादा नेक था, किंतु जल्दबाजी में लिया गया था, यही तुम्हारी गलती हो गई बेटा। अगर यही फैसला तुम आशा के साथ मिलकर लेते तो वह जरूर मान जाती, क्योंकि सही बात को मनवाने के लिए जिद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हो सकता है कि कुछ दिन बाद जब फागुनी स्वयं ही विकास में आकाश को ढूंढ लेती। बेटा, किसी एक के दुख को कम करने के लिए तुमने दूसरे को दुखी किया और आज आशा का दुख उसे यहाँ तक ले आया। रामसागर सिर झुकाए सारी बातें सुन रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं वह सच में आशा का दोषी है। अकेले इतना बड़ा फैसला लेने का उसे कोई अधिकार नहीं था। थोड़ी देर सोच विचार के बाद पिताजी
मैं आशा से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और एक बार अपने बेटे को गोद में लेना चाहता हूँ। बेटा, मैं तुम्हारे बेटे से तुम्हें मिला सकता हूँ क्योंकि तुम पिता हो। उसे गोद में लेना तुम्हारा अधिकार है। पर बेटा, अभी आशा से तुम्हारा मिलना ठीक नहीं। जब वह ठीक हो जाएगी, मैं स्वयं तुम्हारे पास उसे ले आऊँगा। नहीं पिताजी, जब आशा ठीक हो जाए तो आप मुझे खबर करना, मैं स्वयं उसे लेने आऊँगा, उससे माफ़ी भी मांगूंगा। थोड़ी देर बाद आशा की माँ बच्चे को लेकर आ गई। रामसागर ने अपने बच्चे को गोद में लेकर खूब प्यार किया, आशीर्वाद दिया और वापस अपने घर को लौट पड़ा। लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। आज उसे पहली बार पिता होने का सुख महसूस हो रहा था। दोस्तों, अक्सर ऐसी कहानियाँ हमारे आसपास के घरों में देखने को मिल जाती है। यह बातें घर के लोगों में आपसी प्यार और मान सम्मान को दर्शाती है। पर दोस्तों, कई बार जल्दबाजी में भावनाओं में बहकर लिए गए फैसले गलत भी साबित हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे निर्णय बहुत सोच विचार करके लेना चाहिए और पति पत्नी दोनों के रजामंदी से ही होने चाहिए, क्योंकि अपना बच्चा किसी को भी देना आसान नहीं होता। एक औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने कलेजे का टुकड़ा किसी दूसरे के हाथों में सौंपना, और इस अवस्था में कई बार बच्चे का पूरा भविष्य भी दांव पर लग जाता है। और हम लाख छिपाने की कोशिश करें, देर सवेर बच्चे को पता चल ही जाता है और तब बच्चा जीवन भर एक खालीपन महसूस करता है और सही गलत के भंवर में उलझा हुआ महसूस करता है। अतः मेरा विचार यही है कि ऐसी अवस्था में किसी अनाथ बच्चे को गोद ले, ताकि एक अनाथ बच्चे को भी माता पिता और घर परिवार का प्यार मिल सके और उस बच्चे पर आपका भी पूरा अधिकार हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।